वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजै अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अध्यात्म रसिक महाकवि पंडित प्रवर बनारसी दास जी द्वारा रचित ये नाटक समयसार का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और बंध अधिकार के माध्यम से ये स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हमने छंद नंबर 19 तक का स्वाध्याय किया, जहाँ पर उत्तम पुरुष की परिणति के बारे में पंडित जी साहब ने या उनकी विचारधारा के बारे में बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन पंडित जी साहब ने यहाँ पर किया था। अब छंद नंबर 20 में वे मध्यम पुरुष की स्थिति का वर्णन करेंगे। उत्तम पुरुष माने वो ज्ञानी पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में यहाँ पर जो बताएंगे उसको भी हमें थोड़ा सा समझना है और हमें ये तय करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मतलब अपने सेल्फ असेसमेंट हम अपन को करना है कि हम उत्तम पुरुष में हैं, मध्यम पुरुष में हैं या जघन्य पुरुष में हैं या फिर जघन्य पुरुष में हैं। ये 4 कैटेगरी कही थी ना, तो इसमें से हमने उत्तम पुरुष के बारे में स्वाध्याय किया था और अब हम मध्यम पुरुष के बारे में समझेंगे। छंद नंबर 20। जैसे को सुभट सुभाई ठग मोरे खाई। चेरा भयो ठगनी के घेरा में रहतू है। ठगोरी उतरी गई तबे ताही सुध भई। पर्यो पर वस नाना संकट सहतू है। तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में डोले। 8 जाम विश्राम न गहतू है। ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी पे। तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लहतू है। तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लहतू है। जैसे को सुभट सुभाई ठग मूर खाई, यानी जैसे कोई स्वभाव से बलवान योद्धा, स्वभाव से बलवान योद्धा माने कि वैसे तो वो बहुत बलवान है अपने स्वभाव से, लेकिन ठगमूर नामक जड़ी खाकर चेरा भयो ठगनी के घेरा में रहतू है। चेरा मतलब होता है चेला, है ना। तो ठगनी का चेला होकर माने ठगनी का दास होकर उसके चंगुल में रहता है। लेकिन जब ठगोरी उतरी गई तबे ताही सुध भई। जब वो ठगोरी यानी ठग मूर का नशा उतर जाता है, वो जड़ी बूटी से उतरे या अपने समय रहते उतरे, तब उसे जो होश आता है तो क्या होता है कि पर्यो परवश नाना संकट सहतू है, यानी कि दूसरे के अधीन भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करता है। क्या हो जाता है कि उस विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करता है। वैसे ही अनादि काल से ये मिथ्या दृष्टि जीव संसार में, तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में, यानी वैसे ही अनादि काल से ये मिथ्या दृष्टि जीव जगत में 8 पहर परिभ्रमण करता है, चैन नहीं पाता है। 8 डोले 8 जाम विश्राम न गहतू है, यानी 8 पहर परिभ्रमण करता है, चैन नहीं पाता है। ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी, और जैसे ही सम्यक ज्ञान कला भासित होने पर अंतरंग से उदास होता है। पहले वो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, तो वो मोह नींद के जोर या मोह महामद पियो अनादि, तो अनादि काल से जो मोह महामद पी रखी थी, मदिरा पी रखी थी, जब उसका नशा उतरता है
यानी सम्यक ज्ञान कला उसके घट में प्रकट होती है तो अंतरंग से उदास हो जाता है, इस जगत से उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी उदय की प्रबलता से स्थिरता या शांति को प्राप्त नहीं होता। देखो यहाँ पर है ना, मध्यम पुरुषों की यहाँ बात है, तो थोड़ा सा अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, एक बार छंद दोबारा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे को सुभट सुभाई ठग मोरे खाई, चेरा भयो ठगनी के घेरा में रह तू है, ठगोरी उतरी गई तबे ताही सुध भई, परे यो परवश नाना संकट सह तू है। तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में, डोले आठों जाम विश्राम न गह तू है, ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी पे, तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लह तू है, तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लह तू है। समझ आया? इस छंद में कविवर पंडित बनारसी दास जी ने मध्यम पुरुष की स्थिति का एक उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उदाहरण दिया है कि जैसे कोई महाबलवान योद्धा यदि ठगमूर नामक जड़ी क्या होती है कि एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको खाने पर उसके नशे में व्यक्ति अपनी सुध बुध खो देता है। सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मत छाई रही है, तो ऐसे सुध बुध खो देता है ना। तो वो ठगमूर नामक जड़ी को खा लेने पर वह उसके नशे में अपना वास्तविक बल भी, जो उसका रियल पावर है, उसकी रियल पावर है, रियल स्ट्रेंथ है, उसको भी भूल जाता है और ठगनी के वशीभूत होकर उसके अधीन प्रवर्तन करने लगता है, यानी उसका दास बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी वो ठगोरी या उसका वो जो नशा है वो किसी जड़ी बूटी, अन्य जड़ी बूटी के माध्यम से या समय के अनुसार अपने काल के उदय में अब उतरता है, उसका वो नशा उतरता है, तो उसकी याददाश्त, उसका बल, उसको हालांकि याद तो आ जाता है, लेकिन अभी चूंकि वो उस ठगनी के वश में है, उसके चंगुल में फंसा हुआ है, तो तुरंत छूट नहीं जाता, छूट नहीं पाता और विवश होकर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता रहता है। ठीक उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव अनादिकाल से मोह रूपी ठगमूर जड़ी का भक्षण करता आ रहा है। अब ये सिर्फ एक उदाहरण है, तो उदाहरण को एक देश की तरह समझना चाहिए था। हालांकि उस मोह रूपी ठगमूर जड़ी को, जैसे वहाँ तो उदाहरण में ठगमूर किसी ने उसको दी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो इस संसारी जीव के साथ क्या है कि वो जो मोह है ना, उसकी खुद की भूल के कारण है, खुद के अज्ञान के कारण है, ठीक है ना, वो उसका ही अपराध है। और उस मोह रूपी ठगमूर जड़ी के भक्षण में, उसके नशे में अपने अनंत चतुष्टय रूपी अतीव बल को भूलकर मोह के वशीभूत हो जाता है। अनंत चतुष्टय तो अनंत भगवान के होते हैं, तो हाँ होते हैं ना, तो भैया तू तेरा स्वरूप तो अरिहंत और सिद्ध जैसा ही है, यानी तेरे में तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल ये तेरे स्वभाव में है, पर तू उस मोह रूपी ठगमूर जड़ी के वश में होकर अपने इन अनंत चतुष्टय को भूला हुआ है। और फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि आठों याम यानी कि आठों पहर, एक दिन में 8 पहर होते हैं ना, तो उसका कहा कि भाई प्रति क्षण उसके अधीन रहकर,
यानी प्रति समय उसके अधीन रहकर उसके अनुसार ही प्रवर्तन करता है। मोह के अधीन रहकर उसके अनुसार प्रवर्तन करता है। बात तो दरअसल ये है कि ये जीव मोह के अधीन नहीं है, ये जीव अपने अज्ञान के अधीन है, ये जीव अपने अपराध के अधीन है। अनादि से जो वो कुटेव चली आ रही है ना, इसने जो पर जीवों को, पर द्रव्यों को और पर वस्तुओं को अपना मान रखा है, उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का जो वास बना रखा है, वो झोपड़ी बना रखी है इन चार दीवारों की, उन चार दीवारी से ये निकलना ही नहीं चाहता। जबकि वास्तव में इसकी चार दीवारी तो ये अनंत चतुष्टय रूप है। वास्तव में इसकी चार दीवारी तो उसका स्वयं चतुष्टय है, यानी स्वयं का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वयं भाव, ये इसकी चार दीवारी हैं। उसको भूलकर पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी चार दीवारी में ये रह रहा है। रह क्या रहा है? अरे उसी में रच बस गया है। लेकिन जब इस मोह रूपी ठग मूर जड़ी का नशा उतरता है, माने कोई ज्ञानी गुरु आके समझाते हैं या कोई ऐसी घटना होती है जिससे इसे याद आता है कि अहो, मैं तो ऐसा हूं नहीं जैसा मैं अभी दिख रहा हूं, जैसी हरकतें अभी कर रहा हूं, माने कि उसको आत्मानुभूति होती है। विरक्ति का भाव तो उसको रहता है, लेकिन अभी अस्थिरता जन्य प्रबोधोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, लेकिन अभी अस्थिरता है। संसार और शरीर के संयोगों के चंगुल में फंसा होने के कारण वो तुरंत उससे छूट नहीं पाता, छूट नहीं जाता। इसलिए विविध प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ परिभ्रमण करता रहता है, चैन नहीं पाता है। हालांकि उसके हृदय में अब भेद विज्ञान की सम्यक कला जागृत हो गई है, जो संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता तो लाती है, लेकिन जो पूर्व में कर्म कमाए थे, यानी पूर्व में जो कर्म किए थे, पूर्वोपार्जित कर्म की प्रबलता इतनी अधिक होती है कि उसका चित्त स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात ना चाहते हुए भी वो उन संयोगों रूप प्रवर्तन करता है। संयोगों को अपने से भिन्न जानता है, लेकिन उनसे भिन्न हो नहीं पाता। प्रत्यक्ष में समझ में आया? अंदर में तो उसको भिन्नता भाषित है, लेकिन अभी संसार चक्र में फंसा होने के कारण अस्थिरता में, या कहें शास्त्रीय भाषा में तो चारित्र मोह का उदय अभी उसे संसार में लपेटे हुए है। क्लियर हो गई बात?